समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन हो भी चुके हैं, अगर ध्यान देते तो बन जाता आप लोगों से। एक नहीं 2-4 बता चुका हूँ। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर, सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है? भिन्न को x/y मतलब कि p/q के रूप में लिखा जाता है। तो p/q को आप मान सकते हैं। तो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे माना कि अंश बराबर कितना, x, हर बराबर y। तो प्रश्न से भिन्न बराबर, ध्यान दो, ठीक है। भिन्न को किस रूप में लिखेंगे? बटे के रूप में। तो भिन्न बराबर, देखिए क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर 5 के बराबर हो जाता है। तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है? 5 के बराबर हो जाता है। कब? जब x/y, भिन्न को किस रूप में? x/y के रूप में। अंश में भी x दो जोड़ने का रहा है और हर में भी 2 जोड़ने का रहा है, तब कितने में बदल जाता है? 5 में बदल जाता है। जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? कैसे? कोना कोनी। तो x गुना 1 क्या हो जाएगा? x 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर y गुना 5 बराबर 5y और 5 गुना 10। y को इस साइड करो और 2 को उस साइड करो। तो x ये 5y प्लस में था, किस में आ गया? माइनस में। और बराबर क्या बचा इधर? 10। 2 को दिशा बदल दो तो क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि प्लस में था। x माइनस 5y बराबर क्या हो गया? 8। समीकरण फर्स्ट क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब आगे चलेंगे। तो पुनः प्रश्न से कहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें ये बताइए कहां तक क्लियर हुआ? 5 के बराबर हो जाता है। है तक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे। और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे, उस वक्त बोला जा रहा था कि 2 हर और अंश में जोड़ दे, और इस वक्त क्या कहा? घटा दे। किसमें? x/y, मतलब कि हर और अंश में 1 घटाने कह रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाता है? 7 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर क्या है? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x गुना 1, x -1 गुना 1 क्या हो गया? -1, y गुना 7, 7y -1 गुना 7 -7। y को दिशा इस साइड कीजिए और 1 को उस साइड। तो x -7y बराबर क्या हो गया? -7 + 1। तो x -7y बराबर -6। समीकरण सेकंड बन जाएगा। x और y का मान निकल जाएगा। निकल जाएगा। निकालिए। चलिए देखिए, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकंड ये है। तो यहाँ पर लिखना क्या है? सबसे पहले ये देखिए, 5 तो बराबर है ही नहीं, लेकिन x दोनों बराबर है ना, तो किसी में गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में प्लस है। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? x - 5y बराबर 8, x - 7y बराबर -6। चिन्ह को बदल देना है, ये घट गया और 7y में 5y घटा दिए, कितना बचा? 2y बराबर 8 × 14, y बराबर कितना हो गया? 14/2, 7 दूना 14, y बराबर 7। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। रखने पर तो देखिए होता क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या था? x - 5y बराबर 8 था।
तो x का y का मान निकल चुका है कितना 7। तो x माइनस 5 गुना 7 बराबर 8। तो x माइनस 7 पचे 35 बराबर 8। 35 को उस साइड भेज दो। x बराबर कितना हो गया 8 प्लस 35। तो x बराबर 43। यहां पर लिखना आता है भिन्न बराबर, भिन्न को हम किस रूप में लिखे थे x बटे y के रूप में ना। तो x का मान कितना आ गया आपका 43 और y का मान कितना आ गया 5। यही आपका आंसर हो गया। 5 नहीं 7 है। ठीक है, देखिए कहता निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं कहा गया है किस विधि से ज्ञात करना है। आप प्रत्यक्ष माध्य से कीजिए या कल्पित माध्य कीजिए या पद विचलन माध्य कीजिए। तो सबसे बड़ा माध्य जो होता है वो पद विचलन माध्य होता है, और सबसे बड़ा मैं माध्य बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले CL को लिख लीजिएगा। CL आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद F मतलब बारंबारता को लिखिएगा। बारंबारता आपका 8 है, यहाँ पर 12 है ना, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है। उसके बाद 16 9 है, 16 और 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, तो CL में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देना है। इसका कहने का मतलब है कि जोड़ करके आधा भी कर सकते हैं। 2 से भाग देना मतलब आधा करना। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में आधा करेंगे तो 5, 20 10 30, 30 का आधा 15। अब इस दोनों में देख लीजिए कितना का अंतर है। 10 का 10 10 जोड़ते चल जाइए, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। यह आपका x बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें यह देखना है कि मिडिल पॉइंट मतलब मध्य बिंदु कौन है। 2 ऊपर से जोड़ा लगाइए, 2 नीचे। यह 5वीं संख्या का मध्य बिंदु है जिसको हम लोग A कहेंगे। क्या कहेंगे A। और हम निकाल जो रहे हैं वो है D। क्या निकाल रहे हैं D निकाल रहे हैं। तो D कैसे निकालेंगे, तो D निकालने का सूत्र होता है, D बराबर सूत्र होता है x माइनस a। क्या होता है x माइनस a। तो x का मान पहले देखिए कितना था 5 और a का मान कितना है 25। तो माइनस में 25 है, इसमें घटाइए कितना हो जाएगा -20। और फिर दूसरा देखिए 15, 15 में 25 घटाइए कितना बच जाएगा -10। और यहाँ पर 25 में 25 घटाइए 0, 35 में 25 घटाइए प्लस में 10 और फिर 45 में 25 घटाइए प्लस में 20। चलते हम लोग एक और निकालना है u। क्या निकालना है u निकालने का सूत्र होता है u बराबर d बटे h होता है। h मतलब हाई मतलब ऊंचा, ये जो अंतराल चल रहा है उसी को हम लोग h कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, तो अंतर कितने का चल रहा है 10 का ना, उसी को हम लोग कहते हैं h। क्या कहते हैं h। तो d का मान कितना है 20 है और मुझे 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग देना यहाँ माइनस है, क्या आएगा -10 दूना 20, इसमें 10 से कम 10, 0 में भाग दो 0, इसमें भाग दो 1, इसमें 2। कहने का मतलब है कि u और d में ऊपर 0 के ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, अंक सेम रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे, ये समझ में आया। अब ये निकालना था 25, जो बीच में रहता है वही a कहलाता है, इतना याद रखिए, जो बीच में रहता है वही a कहलाता है। तो ये 25 में 5 घटाइए कितना होगा 5 में 25 घटाइए तो -20, फिर 15 में 25 घटाइए -10,
फिर 25 में 25 घटाइए 0, 35 में 25 घटाइए 10, 45 में 25 घटाइए 20, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अंक सेम रहेगा। ये समझ में आया? अब देखिए u निकालने के लिए d में s से भाग दो, जितना का अंतर चल रहा है उससे भाग दो। यहाँ 10 है, अंतर 10 है ना, यहाँ देखिए 10 है ना, 10 से भाग दो, 10 दूना 20, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 से कम, वही चीजें सेम, ऊपर माइनस नीचे प्लस, है ना। अब गुना करने में यहाँ पर आसान होता है, f गुना FI UI। अब देखिए f कहाँ, ये है ना, और u यहाँ है ना, तो माइनस आएगा पहले, 8 गुना 16, 15 कम 15, 12 से 0 में 0, 16 कम 16, 9 दुना 18। यहाँ पर जोड़ना है सिग्मा FI UI, माइनस वाला अलग प्लस वाला अलग, तो 15 2 30, 31 माइनस में, यहाँ भी 16 दुना 32, 2 34, घटा के कितना बचा 3, यहां लिखना, चूंकि इसको जोड़कर कितना आया था 63, चूंकि 60 आएगा, 12 8 20, 20 15 35, 35 अब 35 और 25 60। तो यहां पे हम लिखेंगे पद विचलन माध्य बराबर सूत्र होता है, सूत्र याद रखिए, a प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI गुना H। a का मान कितना है 25 प्लस सिग्मा FI का मान कितना है 3, इसका मान 60 गुना ऊंचाई कितना का चल रहा था 0 0 कैंसिल, इससे भाग देना, इसमें 3 भागा 6, ये है ना, तो दशमलव दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 पंचे 5 बार में, तो 0 दशमलव क्या आ गया 5, यहाँ 25 प्लस 0.5, तो 25.5 आंसर। एक बार में 3 होते हैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ लिखना दी गई है, r बराबर कितना 14, त्रिज्या वाले एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री, मतलब थीटा का मान 120 डिग्री, तो 120 का कोण अंतरित करता है, अंदर बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ आप लिखना, तो प्रश्न से चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो पाई का मान कितना हो गया 22 बटे 7 गुना r का मान कितना है 14 गुना थीटा का मान 120 बटे 180, 0 0 कैंसिल, 7 दुना 14, 9 दुना 3 तिया 3 चौके 12, 22 चौके 88 बटे 3, इसे पूर्णांक में ला दो या फिर यहीं पर छोड़ दो। सर जी इसका भी तो वही आंसर आया, आंसर वही आएगा, लेकिन उसका पूर्ण रूप दे